टुडे इज़ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। हालांकि भारत की बात की जाए तो इस पर काफ़ी कम लोग जो है वो बातचीत करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो काफ़ी अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों की बात की जाए भारत में तो इस चीज़ को लेकर बात की जाती है कि क्यों हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे की बात करें तो मेंस्ट्रुअल चीज़ें, क्योंकि इसे अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें जिसे हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म की बात हमारे भारत में कम ही की जाती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जिसमें खुद अक्षय कुमार जो थे उसे जो पैडमैन के नाम से वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी और काफ़ी सराहना भी उस फिल्म को मिली थी। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह से ही एक कैंप लगाया जा रहा है, अलग अलग जगह पर कैंप लगाया जा रहा है, इस चीज़ पर अवेयरनेस की जा रही है, क्योंकि लोगों में काफ़ी कम अवेयरनेस जो है इस चीज़ को लेकर और बातचीत काफ़ी कम लोग जो है वो इस पर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रीति चौधरी जी, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि आपने काफ़ी बार इनको देखा होगा अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग अवेयरनेस कैंप लगाती रहती हैं। इनका इनिशिएटिव रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें लोगों में अवेयरनेस देखने को मिले। और आज पैड जो है इनकी तरफ से इन लोगों को वितरित किया जा रहा है, इनसे बात करते हैं। प्रीति जी, अलग अलग मौक़ों पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ करती रहती है जिसमें लोगों में अवेयरनेस आती रहती है। अगर ट्रैफिक सिग्नल रूल्स की बात की जाए वैसे भी आप उन चीज़ों में भी काफ़ी बढ़ावा देती रहती हैं। आज ये दिन है, अगर भारत में बात की जाए तो काफ़ी कम लोग इस विषय पर बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है आज 28 मई। इस दिन को आज के दिन ही क्यों डिसाइड किया गया, इसके पीछे एक लॉजिक है। सबसे इम्पोर्टेंट 28 मई, 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। 5वां महीना है मई, 5 दिन के लिए साइकिल रहता है। तो आज इस दिन की इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में डिसाइड किया गया है। दूसरा, कोरोना के पैंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग भूल रहे हैं। आज बहुत कम लोग मुझे दिखे इस चीज़ को भी प्रमोट करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारत में आधी प्रतिशत आबादी लड़कियों की है और जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से अभी वंचित हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम इसे ड्राइव करते रहें, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज़ को हाईलाइट करना, बिकॉज इस दिन के बारे में और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सरकार की तरफ से मुझे न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं दिखा, कोई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से कोई ऐसी प्रमोशनल नहीं दिखा कंटेंट न्यूज़पेपर में भी कहीं पे भी। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस्लाम एरियाज में जाकर लोगों को एजुकेट करना चाहिए आपकी हेल्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। बहुत कम प्रतिशत महिलाएं हैं जो स्लम में रहती हैं और उनको इस चीज़ की जानकारी है। लोगों को नॉर्मली लगता है कोरोना में राशन की ड्राइव चल रही है, राशन बट रहा है, मास्क सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क और सैनिटाइजर कोरोना के लिए इंपॉर्टेंट है और फीमेल की हेल्थ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज हमने ये ड्राइव चलाई है। अभी किस तरह से आप देखा जाए, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो इस पर बातचीत भी हो रही है। फिल्म भी देखा होगा, पिछले दिन एक फिल्म भी बनाई गई थी पैडमैन के नाम से और बातचीत चल रही है। टेलीविजन पर भी ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रही हैं अब चीज़ को देख? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस एरिया में आई हूँ ये सेकंड या थर्ड टाइम मैं यहाँ रिपीट की हूँ। ये लोग बहुत खुश हुए मुझे देख के। मुझे लगता है जो सोसाइटी में टैबू है ना, डिस्कस नहीं करते हैं लोग, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। पहले ये लोग शर्म करते थे, सामने नहीं आते थे, बोलते थे घरों के अंदर दे दो, लड़के देख रहे हैं, हमारे घर के और लोग देख रहे हैं, तो शर्म फील करते थे। ऐसी ड्राइव्स में लड़कों का आना या सपोर्ट करना या इन लोगों का सामने निकल के आना, ये बताता है कि ये लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। मतलब आज के टाइम पे ये शर्म नहीं फील करते इस चीज़ को डिस्कस करने में, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको नहीं लगता कि फीमेल के साथ साथ मेल को भी इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मेल भी अवेयर होगा इस चीज़ से तो फीमेल को सपोर्ट मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में रहते हो तो आपके भाई, आपके पिताजी, बहुत सारे लोग हमारे घर में मेल भी होते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को भी साथ में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और जो शर्म है, टाबू जिसको हम बोलते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते, चाहे कोई भी हो, तो वो चीज़ें हम थोड़ी मिनिमाइज कर सके। अगर एजुकेटेड सेक्शन जो है वो ही इस चीज़ के बारे में ओपनली बात करेगा तो समाज का ये वर्ग भी आगे आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि समाज के वर्ग में अब चेंजेस थोड़ी बहुत आ रही है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मुझे लगा है कि आज मैं पहली बार तो ऐसी ड्राइव नहीं कर रही हूँ, टाइम टू टाइम होती रहती है, बट आज जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो बहुत ओवरवेलमिंग था। लोग खुद ही आ रहे थे सामने कि हाँ आप अंदर नहीं आओ, हम सामने बाहर आ जाएंगे, एंड अगर कोई बात भी करना चाहेगा मीडिया वाला तो हम उसको ओपनली बताएंगे कि हाँ इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है और हम इस चीज़ को डिस्कस करने में हिचकते नहीं हैं। तो भी बात कर सकते हो आप? बिल्कुल आप कर सकते हो। चलिए आप ही बताइए, अब कुछ अवेयरनेस यानी कि कुछ जागरूकता आ रही है आप में? क्योंकि घर में ऐसी बातें होती नहीं है, इस चीज़ को लेके बातें नहीं होती है कि पैड यूज़ करें, ऐसा कुछ करें। आप अपनी तरफ से बोलिए आपको क्या करना? नहीं होती भैया, क्यों नहीं होती? जब होते पेरेंट्स तो हम अगर 2 दिन पहले ही बोल देते हैं, घर वाले को भी बोल देते हैं, हम खुद भी खरीद के लेके आते। लेकिन आपकी मदद आप दे रहे हो तो अब ये यूज़ करेंगे।
पिछली बार भी दीदी ने दिया था, तो फिर एक बार बीच में फिर से आए थे। अब लड़कियां शुक्र है, जैसे आपको बोला, मैं लड़कियों को मैंने बोला, हमारी लड़कियों थोड़ी शर्म करती क्योंकि डैडी लोग खड़े होते हैं, भैया लोग खड़े हमारे में, आप भी समझते ये होता है, किसी शर्म आती है वो। पिछली बार भी मैंने दीदी को नीचे ही लेके गई थी उधर हमारे उधर, तो वो इस बात के लिए 2 लड़कियां वो ऊपर नहीं आती, बोलती भाभी तुम खुद ही ले, शर्म करते हो, मम्मी खड़े जैसे डैडी खड़े हैं, सभी खड़े, हमें लग रही है फिर क्या करे, जैसे आप कर रही चलिए है। वो भी धीरे धीरे थोड़ा दूर होता रहेगा। बाकी आप लोग अपने हस्बैंड से बात करते हैं अपने हाँ हस्बैंड से कर सकते, लेकिन माँ डैडी से भाई से किसी से नहीं करते हम। चलिए कोई नहीं, हस्बैंड से तो करते हाँ, हैं, करते तो हैं धीरे धीरे उसमें अवेयर होते रहोगे। तो आप देख सकते हैं ये कालिका कॉलोनी के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसी जो अवेयरनेस ड्राइव है यहाँ पर पहले भी प्रीति जी द्वारा चलाई गई है और आज भी चलाई जा रही है। बात होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई समाज में एक मिथ पैदा हो जाए तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए यहाँ सिर्फ ये जो महिला है यही नहीं, उनके साथ एक पुरुष हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप इन्हीं के साथ हो, आप आइएगा आगे। आपका नाम? संदीप तो मना। आप कब से इनके साथ ऐसे जुड़े? सर हम लास्ट टाइम कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, कोरोना का पीरियड यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में, तब से हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ को लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोग शर्म करते हैं इस बारे में बात करने में, हम घर में शर्म करते हैं, हम बाहर शर्म करते हैं, हम हर जगह शर्म करते हैं इस चीज़ को लेकर। कोई किसी को अगर ये टाइम आ रहा है, हर महीने हर एक लड़की जो औरत है इस चीज़ को फेस कर रही है, हम शर्म करते हैं हमेशा इस बारे में बात करने में। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि महिलाएं से तो बात होती है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये सारा कुछ है। पुरुषों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका मेंटल लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उनमें क्या अवेयरनेस आ रही है। सर मेंटली आप देखो, अभी भी हम इस बारे में नहीं बात करते हैं। आप फीमेल्स को अवेयर कर रहे हो, पर मेल जो जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे आप देखो कि पार्टिसिपेशन क्या है, यहाँ पे 0 पार्टिसिपेशन है। एक भी बंदा यहाँ पे इन फीमेल्स के साथ नहीं है जो यहाँ पे आके इनके साथ खड़ा है, कि जो इनके साथ आके यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से कुछ लेके देता हूँ या क्या मिल रहा है तुम्हें। वो सब अपनी किसी जगह में छुपे होंगे और इनको यहाँ पे आगे करके भेज देते हैं ताकि जाओ तुम, ये तुम्हारी चीज़ है। ये दिस इज़ नॉट कि ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है। तुम ये नहीं कह सकते कि यार औरतों की चीज़ है, ये मर्द की चीज़ है। जब मर्द लेने जाएगा तो वो औरत को देगा, तो क्यों ना आप मिलके जाओ इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ के लिए नहीं लगता आपको कि इनको थोड़ा बहुत एजुकेट इस चीज़ टाइम है, इस चीज़ के लिए टाइम है। आप एक दिन में पहाड़ नहीं खड़ा कर सकते ना, आप एक दिन में पहाड़ तोड़ भी नहीं सकते, आपको टाइम लगेगा। आज ये खुल के बाहर आ रहे हैं, कल को इनके मर्द भी शायद हो सकता है अगले 1 साल में 2 साल में मेल लोग भी आए यहाँ पे। हाँ जी, मेरी बेटी भी है भाई, मेरी बेटी के लिए नहीं मुझे मिला। यहाँ पे कोई माएँ आई होंगी, वो बोल रही होंगी कि हमारी बेटी को नहीं मिला। हो सकता है कल को किसी का बाप आए, वो बोले कि मेरी बेटी को नहीं मिला। मेरे कोई बोले, मर्द बोले मेरी बीवी को नहीं मिला, है ना, मेरी बहन को नहीं मिला। हम उस टाइम का वेट कर रहे हैं सर, तब हम बोलेंगे कि ये चीज़ लोगों में फैली है, लोगों में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस है, तब हम कम्प्लीटली ये सोसाइटी को बोल सकते हैं कि ये चीज़ अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस बोलेंगे सर। ये एक स्टेप है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ 2 साल के बाद फिर हमारी मुलाकात हो, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ मत खड़े हों इनके और वो बात कर रहे हो कि हाँ हमारी बेटी के लिए ये मिला। अगर इस तरह से चलता जाएगा तो सर चेंज स्टार्ट करेंगे तो चेंज होगा सर। हमें घर बैठ के ये चीज़ें सोचने से या कीबोर्ड पे टाइप करने से कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, स्टोरी कर देंगे, कुछ ग्राउंड लेवल पे जब तक नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक किसी से भी बात नहीं करेंगे, नहीं कुछ होगा सर। ये करने से ही होगा। बिल्कुल सही कहा कि जब तक करेंगे नहीं तो होगा नहीं। प्रीति जी, कुछ एक लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहले देखा जाए ये आप पैड इनको दे रहे हैं, आपको इनको अवेयर किस चीज़ को लेकर करना है कि इन पैड का यूज़ करिए या आपस में बात करिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेट इनको करना बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को लेकर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन में इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पहले लड़कियां जो थी इन पीरियड्स के दौरान नॉर्मली कपड़े से काम चला लेती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शियस बीमारियां हो जाती हैं। इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे ट्रबल्स हो जाते हैं, तो लोग सामने लड़कियां बोल नहीं पाती हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन मेंटेन की जाए। हाइजीन के लिए आप सैनिटरी नैपकिन उनको दे सकते हो, बता सकते हो कि ये चीज़ ऐसी है जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, और जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको ये यूज़ करना है, बिकॉज ये स्टेराइल हाइजीन है, बिल्कुल आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन रखेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, समाज में जो जिन बच्चियों को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं वो इस चीज़ के बारे में शायद कई बार अवेयर नहीं होती हैं, कई बार फैमिलीज़ में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता है। तो घर पे माता पिता जो हैं अपनी बच्चियों से बात करें, या समाज का ऐसा जो वर्ग है जो अपने घर में, कई बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ पे कोई फीमेल होगी नहीं बड़ी गाइड करने के लिए, तो अगर मेल सेक्शन जो है
अगर पुरुष है उस घर में, वो अब इन चीज़ों की जानकारी रखता हो, तो बच्ची को अगर कभी भी ये प्रॉब्लम होगी तो अपने पिता को, अपने भाई को ओपनली बोल सकती है कि भैया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ला दो। ना भाई उसमें शर्म करेगा, ना बहन को बोलने में हिचकिचाहट होगी तब तक जब तक आप इस चीज़ को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस एज में हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और आप ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद इनका डिस्पोजल, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो धरती में हम उसको डंप करते जाते हैं। तो अगर नॉर्मली अगर आप सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने घर के बाहर ढेर लगा दो, ये कहीं पे भी फेंक दो, उससे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों को अवेयर करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है ये 2 चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं। एक तो जो टैबू है डिस्कशन, वो जब तक समाज सामने आके नहीं करेगा तब तक ये नहीं ठीक हो सकती। दूसरा है हाइजीन के रिलेटेड, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ओपनली डिस्कस कर पाएगा। लास्ट में आपने यहाँ लिखा हुआ है टॉक, सपोर्ट एंड सेलिब्रेट। बिल्कुल सेलिब्रेट, क्योंकि इसके साथ जोड़ना बड़ा सा लोग सोचते हैं कि हम क्या सेलिब्रेट करें इस चीज़ को। अगर हिंदू या एक हमारे समाज जम्मू भारतवर्ष की बात की जाए तो भारतवर्ष में सिर्फ त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, दिवाली, ईद, ठीक है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं, दिन रोज़ हम लोग व्रत, ऐसे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता। और दूसरा है हमें इन चीज़ों के साथ लेके बड़े सारे मिथ फैलाए गए हैं, भ्रम, किचन में ही नहीं जाना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आप अशुद्ध हो। तो ये जो लॉजिक है, कुछ चीज़ें इसमें काम की भी होंगी कि आप इस टाइम पे अगर आपको किचन में नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। इस टाइम पे अगर आपको पूजा पाठ नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। तो जो इन चीज़ों के पीछे जो लॉजिक है वो बहुत कम है, भ्रम ज़्यादा फैलाए गए हैं। जब लोगों को वो लॉजिक समझ में आ जाएंगे कि इस चीज़ के बारे में आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, तब आप सेलिब्रेट करना शुरू करोगे। और जब भारतवर्ष में लोग मेंस्ट्रुअल को, पीरियड्स को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। बिकॉज अगर ये चीज़ है तो समाज है, जो समाज बढ़ रहा है, जो सोसाइटी में रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है वो इसी के कारण चलता है। अगर एक फीमेल ब्लीड नहीं करेगी, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसके पास इतनी क्षमता होगी कि वो किसी बच्चे को जन्म दे पाए। तो सेलिब्रेशन इज दैट फॉर दैट। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने प्रीति जी, और आपका काम इसी तरह से आगे चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने देखा है उन्होंने सीधे बता दिया कि बात करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पर, घर में बात करें, बाहर बात करें, और उसके साथ ही सेलिब्रेट, जिस तरह से इन्होंने कहा कि सपोर्ट भी करें और सेलिब्रेट करें, और उसकी सारी परिभाषा इन्होंने खुद ही बता दी। आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है और इन्होंने पूरी परिभाषा बताई कि 28 दिन का ये पूरा एक दिन रहता है, उसी के बाद पीरियड रहता है, उसके बाद गर्ल्स को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका 28 दिन का बाद शुरुआत होती है, और 28 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इस दिन को मनाया जाता है। और आज ये इसी तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं, यानी कि लोगों में ये पैड जो है वितरित कर रही है। और बस यही आप तक मैसेज पहुंचाना था। जो भी इनका मैसेज है आप तक आई थिंक समझ आ ही गया और पहुंच भी गया होगा। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।